भाई आज का जो विषय है हमारा वो है सेल में जो कॉलिंग में इशू आ रहे और जो कन्वर्जन का इशू आ रहा वो कैसे बढ़ाया जाए। आवाज़ आ रही सबको? जी। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले है सेल बढ़ाने के निम्न प्रकार के रास्ते हैं और जो चीज़ें हैं मोटे मोटे नोट करते रहिए हो। नंबर एक, लीड जनरेट करना। मैं आप लोगों को सारों को बता रखा पहले, लेकिन कुछ लोग कुछ मेंबर नए हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, 10 जो ऑप्शन है वे 10-12 जो मैं बता रखे सबको, कौन कौन से हैं, कौन बताओगा? बताओ जी, आप वसीम जी आप बताओ। जनरेट। नहीं नहीं ज्योति जी आप रुके अभी। जी वसीम जी। लीड जनरेट करना, लीड क्वालिफिकेशन करना, लीड एलोकेटेड करना। हम्म। और और अपने संभावित कस्टमर को पहचानना अच्छा और उनमें से अपने जो कस्टमर्स हैं उनको क्वालिफाइड अच्छा और पहले में लिख रहे हैं। अब ये देखो जी, हमारे जो ऑप्शन है वही पूरे याद नहीं है, फिर हम कैसे वो करेंगे? जी समर साहब आप बताएं। नंबर वन, लीड इंस्टॉल करना। आवाज़ पूरा आप अनम्यूट। जल्दी 10। नहीं अनम्यूट हो रहा अपने यहाँ से, अनम्यूट हो अच्छे से। बोलो जा। हेलो। हाँ भाई। 10 रास्ते हैं सर। रास्ते जी हैं सर। सबसे पहले सबसे पहले लीड जनरेट करना। आ जनरेट रही है करना। आवाज़? और ये क्या चलो बोल रहा आप। लीड जनरेट करना जनरेट करना, और फॉलो अप करना। फॉलो करना। बोल रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया, दो मेंबर साहब जो है इनके याद नहीं है। चलो ज्योति जी आप बताएं। सर सबसे पहले होता है लीड जनरेट करना। लीड जनरेट का मतलब होता है जो डाटा हमें ऑनलाइन आप ऑफलाइन म्यूट कर लो, से आवाज़ किसी नहीं भी कर उसका जी। मतलब होती है लीड जनरेट करना। ठीक है स्टेप सेकंड आते हैं लीड को स्टोर करना। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड स्टेप आता है हमारा लीड से कांटेक्ट करना। एक मिनट, सब नोट करते रहो। बाकी लीड जनरेट करना, लीड स्टोर करना, उसके बाद स्टेप थर्ड आता है तो कांटेक्ट लीड। कॉन्टैक्ट लीड। जी। कॉन्टैक्ट लीड लिखो, तो लिख रखी है मैंने। फादर उसका ने लिख लो आता है था। हमारा अलग जी कस्टमर को कांटेक्ट करने के बाद उसको एलोकेट करना कि उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। नहीं, कस्टमर से कांटेक्ट करने के बाद है क्वालिफाइड करना। एलोकेट लीड सर। हाँ उसे ज़रूरत है नहीं है। हाँ जी। ठीक है। यस सर। उसके बाद उसमें कॉल भी उसमें 3 तरह की निकलती है, हॉट कॉल, वार्म कॉल, कोल्ड कॉल। जी जी जी। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट पता चलती है। जी चलो खैर। रिक्वायरमेंट पता करने के बाद कस्टमर को लीड बनाने से पहले हमें अपने दोस्त की फीचर्स उनको बताने होंगे। देखो चलो कोई नहीं, हम बता रहा, आप सब लोग एक बार दोबारा चेक कर लो और नोट कर लो। सबसे पहला हमारा जो होता है लीड जनरेट करना। अब वो लीड जनरेट हम करने के कई सारे रास्ते हैं जहाँ से हम लीड जनरेट करते हैं। उनमें सबसे पहले पेड लीड जो हम जनरेट करते हैं वो हम आज जो ऐड लगा रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, वहाँ से जो हमें लीड मिल रही है वो पेड लीड है हमारी। जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं फील्ड में जाके, वहाँ से जो लीड मिल रही है वो हमारी पेड लीड है। ठीक है। उसके अलावा हम अगर गूगल पे ऐड लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं या ऐसी कोई चीज़ें करते हैं जहाँ हम खर्च करते हैं, उन्हें पेड लीड बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कोल्ड लीड। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हमें डाटा मिल जाता है एक साथ,
बहुत सारा डाटा। तो ऑनलाइन वाला। उसमें क्या है, जहाँ बहुत सारा डाटा हमें मिलेगा, ये हो अदर जो बिजनेस है उनमें, हमारे इसमें काम नहीं करता इतना। क्यों, हमारे पास में ऐसा कोई डाटा नहीं है जहाँ से हमें पता लग जा कि बहुत सारे कस्टमर के नंबर है। ठीक है ना, इसके बाद बंद कर लो आप। आ रही है आवाज़ समझ में, बात समझ में आ रही है? सर इको हो रहा है बहुत ज़्यादा। आवाज़, जो एक साथ बैठे हो वो थोड़े दूर दूर बैठ लो। और सब अपने अपने मोबाइल म्यूट कर दो, जब जब बोलने का नंबर आए तब बोलियो। मोबाइल अपने म्यूट कर दो। म्यूट किसका नहीं हो रहा मोबाइल? आशीष जी, एक तो आप भी म्यूट करें अपना। हाँ, म्यूट कर लो, जब बोलने का नंबर होगा तब बोलना। ठीक है ना? अच्छा, तो सबसे पहले आ गई हमारी बात जो थी पेड लीड। पेड लीड में मैं आपको बताया अभी 5-6 रास्ते हैं जहाँ से हम पेड लीड इकट्ठी करते हैं। उसमें इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, होर्डिंग जो हम मार्केट में लगवाते हैं, उसके अलावा फिर हमारे जो फील्ड में जाते हैं स्कैनिंग के लिए, वो भी हो गया। ये कई सारे रास्ते पेड लीड के हैं। उसके दूसरे नंबर पर आता है कोल्ड लीड। कोल्ड लीड में जो हम लीडें क्या होती है, कुछ जगह होती है हमारे फील्ड में काम नहीं करती। वो जैसे कि कोई कंपनी है लोन देने वाली, या कोई कंपनी है और कुछ सामान बेचने वाली, वो उसमें काम करती है। तो उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारा डाटा एक साथ मिल जाता है। या कुछ लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले होते हैं, उन सब का डाटा एक साथ इकट्ठा वो मिल जाता है पैसे देकर। यानी जो भी लीड हम कहीं से इकट्ठी करते हैं पैसे देकर, उसे पेड लीड बोलते हैं। और उसी में आता है कोल्ड डाटा भी। फिर आता है एक रेफरल डाटा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। रेफरल डाटा यानी कि हमारे जिस कस्टमर ने हमसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और वो हमसे अगर संतुष्ट है तो हमें वो डाटा देगा, लीड देगा। और अगर किसी के रेफरेंस से हमें लीड मिलती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक नए आदमी पर काम करने के लिए अगर हम 100 रुपये खर्च करते हैं तो रेफरल वाले पर सिर्फ 10 रुपये खर्च आता है। और अगर नए आदमी पर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो संभावना 10% होती है लेने की। और जहां हम रेफरल के थ्रू काम कर रहे हैं वहां 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो वहां पर संभावना 90% होती है लेने की। ऐसे है ना? बिल्कुल। तो हमें रेफरल जो लीड है जिन पे हम वर्क नहीं करते, हमें टाइम टाइम पर हर महीने रेफरल लेते रहना चाहिए, जिनके यहाँ पर हमारी सर्विस हम दे चुके, चाहे वो डोर है या किचन है, कुछ भी है। ठीक है ना? उसके अलावा एक होते हैं एफिलिएटेड लीड, यानी कि जैसे हमारे फील्ड के जो होते हैं आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, इन सब से मिलने वाली जो लीड होती है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक होती है ऑर्गेनिक लीड। ऑर्गेनिक मीन्स जो हम सोशल मीडिया पे बगैर खर्च के चलाते हैं, वो ऑर्गेनिक है। अगर कोई हमारे पास में कॉल करता है, फ़ोन करता है या आता है। ठीक है? इस प्रकार ये तो हो गई हमारी डिटेल के लीड जनरेट हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको सबको याद दिला दूँ दोबारा। सबसे पहला काम है लीड जनरेट करना, लीड स्टोर करना, लीड को फिर कॉन्टैक्ट करना, कॉन्टैक्ट के बाद मैंने क्वालिफाइड करना कि ये लीड लेने वाला है नहीं है। उसके बाद में फिर उन्हें एलोकेटेड करना, वो किस एरिया का है, किस या उसमें कई कंडीशन हो सकती है। जैसे हमारे पास में 3 शोरूम है, 3 एरिया में है, तो हम उन्हें 3 जगह बांट सकते हैं। आ रही बात समझ में? सबके समझ में आ रही बात? भाई आप क्या देख रहे हैं फरहान साहब? कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी? फिर लिख भी रहे आप कुछ? कैमरे में पूरा मुझे नहीं आ रहा हूँ।
मजाक चल रही है हंसी। अच्छा, तो उसके जो हमने बताया कि हमने क्वालिफाइड कर ली, ये लेगा या नहीं लेगा, उसके बाद हम फिर उसको एलोकेट करते हैं एरिया वाइज। हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है वो एरिया वाइज है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं, जो हमारे सबसे सीनियर है उसे सबसे हाई कस्टमर को भी दे सकते हैं। जैसे किचन की जो लीड है वो अक्सर मैं ही देखता हूँ, उसकी सारी डिटेल्स मैं ही उसमें कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। बाकी जैसे दिल्ली की समर जी देख रहे हैं, लोनी की वसीम, बड़ौद की वसीम जी देख रहे हैं फ़िलहाल, और शामली की साकिब जी। तो इसी प्रकार हम सब लीड को जब एलोकेट कर देते हैं, उसके बाद में फिर काम शुरू होता है आगे का, यानी जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट समझना। जब हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, इशू क्या है, समस्या क्या है, ज़रूरत क्यों है समझेंगे, उसी आधार पर फिर हम उसको गिव प्रपोजल यानी प्राइस कोट देंगे। अगर हम उसकी समस्याओं को, उसकी ज़रूरत को समझे बगैर ही प्राइस दे देंगे तो फिर वो कस्टमर छूटने के चांस ज़्यादा है। अभी हम एक जगह हमारा इशू चल रहा है कि हम रिक्वायरमेंट समझ नहीं पाते जल्दी से, उसी में दिक्कत आती है। उसके बाद में फिर रिक्वायरमेंट के बाद आता है ऑब्जेक्शन। जब हमने रिक्वायरमेंट दे दी, उसके बाद में फिर हमने कस्टमर को प्राइस दे दिया, प्राइस के बाद में अब शुरू होगा ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। ऑब्जेक्शन अक्सर 3 प्रकार के होते हैं, पहला प्राइस का, दूसरा ट्रस्ट का, और तीसरा होता है डिले करने का। देखेंगे, सोचेंगे, उसकी भी डिटेल में बात दूंगा। उसके बाद में जब हमने ऑब्जेक्शन हो गया, मैंने जो ऑब्जेक्शन, उसके बाद में क्लोज सेल। जब उसके ऑब्जेक्शन हम हैंडल कर लेंगे तो फिर सेल क्लोज होगी। सेल क्लोज होने के बाद में फिर आता है फॉलो अप। अगर किसी ने सेल नहीं की, बुकिंग नहीं की, तो उसे हम खाली थोड़ी छोड़ेंगे, उसे हम फॉलो करते हैं। फॉलो अप के बाद में फिर आता है नर्चर लीड। नर्चर लीड का मतलब है जो कस्टमर हमारे फ़ोन रिसीव नहीं करते, हमारे बातें हो चुकी है, कुछ से होती है कुछ से नहीं होती है, ऐसी हमारे पास में बहुत सारी लीड्स रहती है, जिनका हम क्या करें, उन सबको एक अलग फनल में डाल देते हैं। एक अलग उसका ग्रुप बना लो, बॉक्स बना लो, या एक डायरी, जहाँ भी हमें करना है उन्हें हम लगातार संपर्क में रहेंगे। कभी मैसेज के ज़रिए, कभी कॉल के ज़रिए, कभी कोई ऐसा शादी यानी ये जो आता है सीजनली फेस्टिवल, उसके ज़रिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा, जब उस कस्टमर को आवश्यकता होगी तो सबसे पहले हमसे खरीदेगा, हमें याद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टेप टू स्टेप चलती है, एक चैन घूमती है। अब इसके बाद में आता है सबसे लास्ट में फिर रिपीट सेल। रिपीट सेल का मतलब है वो जो मैं आपको बताया पहले रेफरल लीड वाला, वही है जिन कस्टमरों ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा वही कस्टमर दोबारा माल खरीदेंगे या किसी और को हमारा रेफरेंस देंगे। कितने हो गए पॉइंट? कितने हुए? बोलो एक बार सारे, नोट करें। 10 होगी जी, 10 ना 11 या 12 होले होंगे। 3 तो ऊपर गए, उसके बाद में 10 है अलग। ज्योति कितने हो लिए? सब 12 पॉइंट हो चुके हैं जी। आशीष जी कितने हो गए? आशीष जी कितने हुए? यस सर। कितने पॉइंट हो चुके? सर ये 12 हो गए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं पहले से। सबसे पहले हमने लीड जनरेट कर ली, उसके बाद में मैनेज लीड। ठीक है ना। अब हमें क्या है, देखिए सबसे पहला काम है, जो भी हमारे पास में लीड आ रही है, इस बात पर सब ध्यान से सुने, अपने अपने कैमरों में सामने लगाओ, लिखे तो बाद में। ठीक है ना, जिससे भाई क्या हो रहा तो इधर आराम है, जो भाई क्यों आ रही थी नहीं। अच्छा, तो इसमें क्या हो, एक तो सागे भाई आप अपना मोबाइल ले लो, अलग बैठ जाओ अंदर, एक अंदर बैठ लो, एक बाहर बैठ लो। ठीक है ना। इसमें चेहरा दिख रहा कोई सा कभी? उसमें कनेक्ट नहीं है ना, ये ग्रुप में नहीं है इसमें। अच्छा, इस ग्रुप में नहीं है तो इन्हें चलो खैर फिलहाल तो ऐड करेंगे बाद में।
चलो, तो अब आ गया मैनेज लीड। अब मैनेज लीड का मतलब है एक एक लीड का हिसाब, लीड का स्टेटस। हम जो भी लीड हमें मिली, हमें एक एक लीड का हिसाब देना होगा। अब उस हिसाब में सिर्फ 3 ही ऑप्शन होंगे और काम सिर्फ 2 का होगा, 2 की ही ज़रूरत है। पहला है खरीदेंगे, दूसरा है नहीं खरीदने के, तीसरे में क्या आता है पता नहीं। ये पता नहीं वाला तो कॉलम है, ये बिल्कुल नहीं चलने का। तो हमें हर लीड का हिसाब हमारे पास होना चाहिए, ये लेगा या नहीं लेगा। आई बात समझ में? सब क्या आ रही बात समझ में? तो हम इसमें ढील देते हैं। लीड का क्या हो रहा है, लीड हम कभी कभी तो बहुत फास्ट सर्विस देते हैं, बहुत फास्ट हम काम करते हैं, तो उस पर रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। लेकिन कभी कभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो लीड है वो 1 दिन भी हो जा, 2 दिन भी हो जा, उन पर वर्क नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से उनके फिर चांस बहुत कम होते रहते हैं। ठीक है ना? तो जो हमारी मिस्टेक है, हमें अपनी मिस्टेक दूर करनी होगी। और इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है, मिस्टेक ये है कि हम लीड पर वर्क हैंड टू हैंड नहीं कर पा रहे। हम पिछले हफ्ते से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बल्कि पिछले 10-12 दिन से हम लीड का जो रिस्पॉन्स तरीका है वो सही तरीके से कर नहीं पा रहे। फिलहाल हमें दोबारा अपडेट होकर इस पर काम करना होगा। बेस्ट प्रैक्टिस इसकी ये है, जब भी लीड मिलेगी, यानी लीड की हर एक लीड का जिसके पास लीडदारी है वो जिम्मेदार है। सबसे पहले ऑनलाइन लीडदारी वो जिम्मेदार, दूसरे बाद में जिसके पास में एलोकेट होकर लीड गई वो जिम्मेदार। तो एक एक लीड का हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है? अब वो आप कैसे मेंटेन करते हो, मैं आपको बता दिया। हमारे पास में CRM है, थोड़ी टेक्निक सीखो आगे बढ़ने के लिए। CRM कैसे यूज़ करें जाएगा, आने वाले समय में जब हम काम को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ता रहेगा, तो हमारे सबके पास में लैपटॉप होगा, सब उसमें काम करना सीख देंगे। तो इसलिए अपना कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान धीरे धीरे सब हासिल करें। मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, चीज़ें कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में अब आ गया हम लीड को कॉन्टैक्ट कैसे करें। लीड को कॉन्टैक्ट ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये बताएगा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा है, उसमें बताया जा, एक बड़ी कोई मिसाल है कि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता। डेटा वो बोलेगा जो चीज़ें है। ठीक है ना? तो इसके लिए कॉन्टैक्ट लीड का जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि मैसेज आते ही पहले 5 मिनट में कस्टमर से कॉन्टैक्ट हो जावे। कितने मिनट में? इशारा ही कर देख रो। हाँ ठीक है ना, आरी बात समझ में? ये बताया गया है कि अगर 5 मिनट के अंदर कांटेक्ट होता है तो उस लीड के चांस 80 से 90% है संपर्क होने के। अगर 5 मिनट से 30 मिनट के बीच में कांटेक्ट होता है तो चांस रहते हैं 20 से 30%। ठीक है ना? पहले 5 मिनट में कांटेक्ट करेंगे तो चांस है 80 से 90% कांटेक्ट होने का। बाद के 5 से मिनट के लेट करके हम आधे घंटे तक भी अगर कॉल करेंगे तो चांस रहता है 20 से 30%। और अगर हम आधे घंटे के बाद कांटेक्ट करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा आज या कल, फिर चांस हो जाते हैं 20 से 30%, वो 10%। ठीक है ना? क्योंकि आप देखोगे जब आदमी कोई इंक्वायरी लेता है उस टाइम उसका ध्यान सारा उसी में था, लेकिन जब वहाँ से ध्यान उसका हट गया, अब पता नहीं वो किस समस्या में है, कहीं मौत में है, कहीं ज़िंदगी में है, कहीं बिजी है, कहीं ट्रैफिक में है, वो कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो अब कैसे खरीदेगा, कैसे बातें करेगा, वो उस समय नहीं कर पाने का, उसका ध्यान वहाँ से हट चुका होगा, इसलिए चांस कम हो जा। इसलिए हम दोबारा से, ज्योति जी आप ऑनलाइन लीड को फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप और शिवा जी हैं फिलहाल, या मैं जिसके भी पास लीड भेज रहा, अक्सर इस बात का मैं ध्यान रखना सभी के लिए कि जो लीड आप है, आने वाली लीड पे सबसे पहले कांटेक्ट किया जा, चाहे वो फ़ोन के माध्यम यानी कॉल के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो। ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है चीज़ें कि हमने लीड को कांटेक्ट कर लिया, पहले 5 मिनट में कर लिया। अब हमें वो भी समझ गए कि पहले 5 मिनट का क्या फ़ायदा है और 5 के बाद का क्या नुकसान है और आधे घंटे के बाद का क्या नुकसान है। सबके समझ में आ गया? क्लियर हो गया सब?
अंगूठा हिला दे करो। ओके, अब चलते हैं लीड क्वालिफाइड कैसे करते हैं, ठीक है ना। लीड क्वालिफाइड जो करने के पहले तो मिस्टेक ये हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम सही है लोगों पर, यानी जिन लोगों से हम बातें कर रहे हैं उसका हमें पता रहना चाहिए। बातें करते करते हमें इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जिनसे हम बातें कर रहे हैं वो पर्सन बिल्कुल सही है, लेने वाला है या नहीं है। हमारा कम से कम समय खर्च होना चाहिए गलत लीड पर, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होना चाहिए बिल्कुल हॉट लीड पर। और जितने भी अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव है इन्हें ख़ास तौर से मैं हिदायत देता हूँ बार बार कि 70% टाइम हमारा हॉट लीड पर खर्च होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ इस बात में? अच्छा, अब इसके बाद में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं 6 चीज़ें बताई गई इसके लिए, चीज़ों को समझने के लिए। इसे बोलते हैं म्यूटेंट, लिख लो ऊपर से नीचे लिख लियो म्यूटेंट। इसकी मैं फिर डिटेल समझा दूँ सारी। MUTANT, M के बाद में TANT, म्यूटेंट। ये सर रिपीट कर दीजिए एक बार। MUTANT, म्यूटेंट। अच्छा, अब इसकी मैं आपको बताता हूँ। M का मतलब है मनी। हम कैसे पहचान करें कि ये कस्टमर हमारे लिए अच्छा है नहीं है? वो 6 रास्ते हैं उन्हें पहचानने के। नंबर 1 मनी, क्या जिससे हम बात कर रहे हैं हमें उससे ऐसी बातें करनी है, क्या इसका बजट है, क्या ये खरीदेगा। मनी, इसके पास मनी है। अगर इसके पास में मनी नहीं है तो कैसे खरीदेगा। अगर मनी थोड़ी है, यानी हमारा गेट 20,000 रुपये का, उसके पास में 15,000 रुपये की व्यवस्था है, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं कम बत्ती करके। अगर वो गेट ही 5,000 रुपये वाला देख रहा हो तो कैसे करेंगे, रिजेक्ट। दूसरे नंबर पे अर्जेंसी, M फॉर मनी, मनी है या नहीं है। U फॉर अर्जेंसी, यानी उसे अभी लेना है, अर्जेंट है, या अभी नहीं लेना, कब लेना चाहेगा, वो 1 साल बाद देख रहा, 6 महीने बाद देख रहा, या अब वो लेने के लिए तैयार है। अगर उसे अभी लेने की कोई अर्जेंसी ही नहीं है तो फिर वो कैसे खरीदेगा, कैसे हमारा कस्टमर हुआ वो। तो वो सिर्फ ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग टाइम पास करते हैं, तो हमें उसे भी समझना है। तीसरे नंबर पर होता है T फॉर टाइम। टाइम का मतलब ग्राहक, जब भी हम ग्राहक को कॉल करें तो हम उससे ये पूछ ले, सर क्या ये बात करने का उचित समय है। हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें करते हैं। पता ही चलता है कभी कभी कि कस्टमर जो होता है वो कहीं बिजी है या कहीं पजल है, तो हमें धमका भी देता है, मना कर देता है, और बहुत सारे इशू कर देता है क्रिएट वो। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले ग्राहक से पूछ ले, सर क्या ये बात करने का 2 मिनट का सही उचित समय है। अगर उसके पास में सही समय होगा तो बात भी करेगा, वो बात सुनेगा भी। अगर नहीं होगा या वो हमें समय दे नहीं रहा, जब वो हमें समय ही नहीं दे रहा तो फिर वो हमसे कैसे खरीदेगा। ठीक है। चौथे नंबर पे है ए माने अथॉरिटी, क्या जिससे हम बातें कर रहे हैं इसके पास में निर्णय लेने का अधिकार है, यानी ये डिसीजन मेकर है, डिसीजन यही लेगा या कोई और लेगा। पता चला जिससे हम बातें कर रहे हैं वो उसने सारा काम कर लिया, 2 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 10 बजे ढोली, सारे काम करते करते देखो मैं फाइनल नहीं करने का, फाइनल तो मेरी वाइफ करेगी या मेरे पिताजी करेंगे या मेरे भाई करेंगे, तो हमारा तो समय वेस्ट हो गया ना। और फिर है N, नीड, N फॉर नीड, क्या जिनसे हम बातें कर रहे हैं ग्राहक को ज़रूरत है। अगर ग्राहक को ज़रूरत है तो वो हमारी बात सुनेगा भी, समझेगा भी और बताएगा भी, और हमें समय भी देगा और एडवांस भी देगा, सारी चीज़ें करेगा। और अगर उसके पास में समय ही नहीं है फिर कैसे करेगा। ठीक है ना। तो अगर उसे ज़रूरत ही नहीं है तो ले लेगा वो,
जिसे ज़रूरत ही नहीं है, क्या वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा? और लास्ट में आ गया टी फॉर ट्रस्ट। ट्रस्ट एक सबसे अहम मुद्दा बनता है। अगर कस्टमर को हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा किसी भी प्रकार से, तो हम कोशिश करें अपना ट्रस्ट बढ़ाने की। अगर वो फिर भी नहीं ट्रस्ट कर पा रहा तो फिर कैसे खरीदेगा? आगे बात समझ में क्लियर हो गया मामला? आगे चलें। ये 6 चीज़ें मैं बताई है। 6 चीज़ें का मतलब है म्यूटेंट। ग्राहक का बजट है नहीं है, ग्राहक को ज़रूरत है नहीं है, अभी ज़रूरत है नहीं है, यानी अभी बुक करेगा नहीं करेगा। दूसरी बात, ग्राहक के पास में बात करने का सही समय है, ग्राहक के पास अथॉरिटी है, ग्राहक को ज़रूरत है और ग्राहक को भरोसा है। अगर है ये चार, इनमें से कम 4-5 चीज़ अगर हो रही है तो इसका मतलब कस्टमर हॉट है। और अगर इनमें से 2 चीज़ें हो रही हो, 4 ना हो रही हो, तो इसका मतलब कोल्ड है या फिर वो ना भी लेने वाला है। अब इसके बाद में आ गया 5वां नंबर, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट। क्वालिफाई के तो रिक्वायरमेंट थी। हाँ, जब हमने क्वालिफाइड कर लिया, अलग कोड तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो या आप ये कह सकते हो, हाँ, इसके बाद में एलोकेट, ठीक है ना। एलोकेट का तो सिर्फ मसला है, छोटा सा मामला है, जिस एरिया की लीड है उस एरिया में सेंड करनी। लेकिन उससे पहले जब हम बातें कर रहे हैं, जो हमारी लीड पे जो शुरू में बातें कर रहे हैं, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट, ग्राहक की ज़रूरत को समझना। इसके लिए सबसे ज़रूरी है, एक तो होता है मिस्टेक ये है कि हम अपने प्रोडक्ट की सबको बेस्ट क्वालिटी बताते हैं। मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ कि हमें बेस्ट क्वालिटी पे जोर ना देकर उसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है और जो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, अगर हम कस्टमर को ये समझाएंगे तो उसकी समझ में बातें आवेंगी, ठीक है ना। तो हमें बेस्ट क्वालिटी या अपनी डिटेल नहीं देनी, भाई हमारे शोरूम है, हम कैसे कैसे हैं, नहीं। हमें सबसे पहले ये करना कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कस्टमर क्यों लेना चाह रहा, कस्टमर का कोई इशू है। अगर कस्टमर के कोई इशू है, कस्टमर को कोई समस्या है, कस्टमर को क्यों ज़रूरत है, जब हम वो चीज़ें समझ लेंगे डिटेल में। कोई आदमी दिमाग की वजह से लेना चाह रहा और परेशान है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कस्टमर है ना। एक आदमी शौक में घर बना रहा है, तो जो शौक में घर बना रहा है तो इसका मतलब वो भी लेगा, खर्च भी कर सकता है। एक आदमी जिसकी रिक्वायरमेंट है कि मैं तो सादे सी चौखट लगा के और सादे उसके बोर्ड के पल्ले लगाऊंगा, वो हमारा प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा? जब हम कस्टमर की ज़रूरतों को समझेंगे, कस्टमर की जो आवश्यकता है या उनकी समस्या है, खुशी है, दर्द है, कुछ भी है, जब हम वो समझेंगे तब हम उसे अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें समझने के बाद में तब बताएंगे कस्टमर को। अब हमने उसकी ज़रूरत समझ ली, ज़रूरत के अनुसार दवाई देना है। जैसे हम डॉक्टर के पास में गए, दर्द तो हमारे पेट में हो रहा हो, दवाई हमें वो बुखार की देता है, या हमें उल्टी लग रही है, वो दवाई वो दस्तों को देता है, तो क्या कुछ फ़ायदा हो उससे? तो इसलिए बताया गया कि कस्टमर की सबसे पहले नीड, ज़रूरत क्यों है, उसे क्या इशू है या क्या ज़रूरत है उसकी। जब हम इसे डीपली समझ लेंगे, अब उसे प्राइस देना बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ों को समझाकर। अंडरस्टैंड, समझ गए सब?